ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रार्थना करने का एक ऐसा भी तरीका होता है। ये क्या कर रहा था तू? नमाज पढ़ेगा तू? आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। चाहत, व्यास डेस्टिट्यूट सेंटर। चलो, कोई तो है इस घर में जो तुम्हें अपना लगता है, जिसकी तुम्हें फिक्र होती है। सेंटर बंद क्यों कर रही हो? आपको कैसे पता चला? फोन आया था अभी। फोन पर बताया कि सारे पेशेंट को शिफ्ट करना है। उसके 2 लाख रुपए ऐसे कुछ था, मुझे नहीं पता। बताओ ना, तुम सेंटर क्यों बंद कर रही हो? आपको इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? वैसे भी मैं तो आपकी दुश्मन हूँ ना, और वैसे भी आपको दुश्मन की लाइफ में इतना क्या इंटरेस्ट है? अब आप जाइए यहाँ से, मुझे इंटरव्यू के लिए रेडी होना है। माँ बंद करिए ऐसे लड़ना, क्या हो गया? तू चुप कर। अल्लाह, क्या कर रही हैं आप दोनों? क्या आप दोनों देख नहीं सकते कि बच्चे यहाँ पर है? नवेली, प्लीज तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। और जब तक मैं ना आऊं तब तक इनका ध्यान रखना तुम। ओके? क्यों? मैं हूं ना बच्चों का ख्याल रखने के लिए। हाँ मिसेस बेक, देख लिया है मैंने कैसे जंगली बिल्लियों की तरह आप दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी। और ये सब कुछ देखने के बाद तो मैं कभी भी अपने बच्चों को आप दोनों के पास ना रहने दूं। चाहत, तुम चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ बच्चों के साथ, तुम जाओ। ए सुन, तुझे बाजार जाने को कहा था ना मैंने। ए जा, काम करके आ। लेकिन माँ, चाहत ने बोला है ए चाहत की चमची, नवासा नवासी मेरे हैं, इनका ख्याल मैं ही रखूंगी। ए गले का पट्टा तो संभाल ले, गर्दन तो हिल नहीं रही तेरी। बच्चों का खाक संभालेगी क्या? तेरे पापों का घड़ा इतना भर गया है कि जमराज कभी भी आते होंगे तुझे लेने। ये दोनों तो लड़ने में भी अम्मी अब्बू के बाप लगते हैं। बाप थोड़ी हैं, एक अम्मा है और एक अम्मी है। बुद्धू, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। चलो चलो। बड़ी आई थी मुझे घर से निकालने के लिए। इन्हें क्या पता कि जिसे ये व्यास जी समझ रही हैं, वो तो दरअसल मेरे ही बस में है। और जो असली महंत हैं, वो तो कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके। बाबा, कंबल ओढ़ के रखिए, ठंड है बहुत। चाहत क्यों नहीं आई? अब क्यों आएगी चाहत मैम? वो तो सेंटर बेच बाज के चली गई है, और अब हमें भी दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी।
जी बत्रा साहब, जी जी, बस मैं पहुंच रहा हूँ प्लॉट पे। हाँ, आधे घंटे पहुंच जाऊंगा बस। जी। चाहत कहाँ हो तुम? चाहत आती क्यों नहीं? कहाँ चली गई हो तुम चाहत? ये लोग मुझे बांध देते हैं बार बार चाहत। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ चाहत। हेलो व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी। बाबू मेरा फोन क्यों लेते हो बार बार? हे भोलेनाथ, कहीं व्यास जी किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? व्यास जी, व्यास जी। व्यास जी का फोन आया था, वो किसी मुसीबत में है, चाहत के बारे में पूछ रहे थे। इस अगम ने फिर से नशे में कोई पागलपन तो नहीं कर दिया? हाँ नीलकंठ, तुम तो जानती हो ना स्वरा जी को भयानक भूलने की बीमारी, इसलिए शायद गलती से फोन कर दिया होगा। हाँ, तो हमें उन पर नजर रखनी चाहिए थी ना। मैं जाकर ढूंढता हूँ उन्हें। मैं भी चलता हूँ। व्यास जी, भगवान का शुक्र है आप ठीक है। आप कहाँ चले गए थे? बीसी लेने गया था। आज बीसी का दिन है ना? सब लोगों से ले ली है मैंने बीसी, बस तुम्हारी ही बाकी है। तुम्हारी बीसी ही बाकी है नीलकंठ। बच्चों की फीस का टेंशन था तो बीसी दे नहीं पाया मैं। अच्छा कोई बात नहीं, ये 20,000 रुपए रख दो इसमें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अब की बार बीसी तुम्हारी निकले। तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है ना नीलकंठ? अरे आराम से यार। पागल हो गया है क्या तू? नीलकंठ को फोन करके चाहत के बारे में क्यों पूछ रहा था तू? ये शराब पी पी के ना दिमाग सड़ गया है तेरा। अरे दिमाग तेरा सड़ गया है। छोड़, पागल है क्या तू? सुबह से दारू की शक्ल तक नहीं देखी मैंने। अरे इसने 2 पैक मारे होंगे भाई, इसीलिए तुझे लग रहा है कि उसने मुझसे बात की है। मैं भाई हूँ उसका, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह से। अगर वो जिंदा होता ना, यहाँ कब का पहुंच चुका होता हम सबकी नाक में दम करने के लिए। भगवान करे ऐसा ही हो। पूरा खाना खत्म होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ये ले। अरे अम्मा, आपने तो सारा खाना मुझे दे दिया, फिर दुआ क्या खाएगी? ये बड़ा है अपनी बहन का चमचा। अच्छा तू खत्म कर, इसे भी देती हूँ। ठीक है। अरे दादी, आपने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया ना? अच्छा मैं क्यों बनाऊं तेरे लिए कुछ स्पेशल? जब तेरी नानी मेरा मजाक उड़ा रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, तब तो तुझे मुझ पे बड़ी हंसी आ रही थी। लेकिन दादी अम्मा, श्लोक भी तो हंसता था। मैं देख रही थी। तो वो सिर्फ तब हंस रहा था जब मैं उस चुड़ैल का मजाक उड़ा रही थी, उसकी खबर ले रही थी मैं। अच्छा ठीक है, मैं तुझे खाना देती हूँ, लेकिन तुझे मेरी तरफ रहना पड़ेगा। याद रखना, नानी और दादी के युद्ध में जी सिर्फ दादी की होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी जो भूख लगी है उसका क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।